वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। राजधानी में अपराधियों पर पुलिस का कंट्रोल नहीं रहा है। लगातार चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही है। तेलीबाग इलाके में तालाब किनारे तड़के सुबह 3:30 बजे ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर एक युवक की हत्या कर दी गई। अंबिकापुर कलेक्टर ने पदस्थ ड्राइवर शासकीय कार्य से राजधानी रायपुर पहुंचा था, जहां 3 बदमाशों ने उसका मोबाइल लूटने के विवाद में चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इलाके में सैकड़ों हाईटेक कैमरे लगने के बाद भी आरोपी पुलिस की जद से बाहर है। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से राजधानी वासी खौफ में हैं। मौका ये वारदात पर जाकर हमारे संवाददाता ने घटनास्थल का जायजा लिया। अब राजधानी रायपुर किसी काम से आते हैं तो अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद को लेनी पड़ेगी। ये लाइन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीती रात को 3:30 बजे तेलीबांधा तालाब के किनारे अंबिकापुर से आए एक युवक की हत्या यहाँ पर कर दी जाती है। और आप ये तस्वीर देखिए, जहाँ पर हत्या के बाद जो खून है वो इस सड़कों पर पड़े हुए हैं। किस तरीके की यहाँ पर जो हृदय विदारक जो घटना हुई है। रात के 3:30 बजे अंबिकापुर से अफसर का एक ड्राइवर आता है सरकारी काम लेकर, और उसके बाद वह लगभग 3:30 बजे इस तालाब के पास पहुंचता है। 3 लोग आते हैं, लुटेरे आते हैं, उनसे मोबाइल छीनते हैं। जब मोबाइल छीनने के दौरान जब उनकी विवाद होती है, उसका जब विरोध करते हैं, इस दौरान उनकी हत्या कर दी जाती है। अंबिकापुर के कलेक्ट्रेट परिसर में वह ड्राइवर है वो पदस्थ था, और उसके बाद अफसर को लेकर राजधानी रायपुर आया शासकीय कामों को लेकर। और ये जो मृतक है ईश्वर राजवाड़े, इसकी हत्या यहाँ पर कर दी जाती है। देख सकते हैं कि राजधानी रायपुर में तेलीबांधा तालाब के किनारे ये हाईटेक कैमरे लगे हुए हैं। ये एक हाईटेक कैमरे आपको तस्वीर में दिख रहे हैं, वहीं दूसरा हाईटेक कैमरा जो है ठीक सिग्नल के ऊपर जो लोगों के चालान काटने के लिए लगे होते हैं, और साथ ही इस तरह के जब आपराधिक घटनाएं घटित होती है तो उसके रोकथाम या उनके पतासाजी के लिए की जाती है। 3:30 बजे की घटना है और अब तक पुलिस के जो हाथ हैं वो अब भी खाली हैं। क्राइम सीन पर हम यहाँ पर खड़े हैं। कुछ देर पहले एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुंची और उन्होंने यहाँ पर जो भी उनके जांच पड़ताल की प्रक्रिया थी वो पूरी करके यहाँ पर चलेगी। इसे बैरिकेड से घेर दिया गया, लेकिन सवाल अब भी खड़ा होता है कानून व्यवस्था को लेकर, पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर कि क्या लोग, राजधानी के लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं। ऐसे में राजधानी के लोगों को लगातार उनके मन में सवाल उठते थे, लेकिन जब अंबिकापुर सरगुजा से कोई यहाँ पर लोग आते हैं और उनकी जब सुरक्षा नहीं हो पाती तो बिल्कुल सवाल उठना लाजमी है। और इसे लेकर कहीं ना कहीं अब लोगों में बिल्कुल आक्रोश तो है, क्योंकि 3:30 बजे लगातार पुलिस दावा करती है कि उनकी पुलिसिंग की जा रही है, पेट्रोलिंग लगातार गाड़ियां हैं। लेकिन अब इस मेन रोड में इस तरीके की घटनाएं घटित होती है, वो भी लूटपाट को लेकर, मोबाइल को लूटने की जो घटना है वो 3 आरोपियों के द्वारा की गई। जब उसका विरोध किया गया, जब उससे विवाद हुआ तो उस दौरान उनके पेट में धारदार हथियार से हमला करके उनकी जो मौत है वो कर दी गई। ईश्वर राजवाड़े जो आदिवासी युवक है उसकी हत्या इस पूरे घटना में जो है वो कर गई है। पुलिस जांच पड़ताल और पतासाजी की बात कह रही है, लेकिन हाईटेक कैमरे के बाद भी अब भी आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फिलहाल कब तक ईश्वर राजवाड़े को न्याय मिलेगा, कब तक पुलिस जो है उन आरोपियों को पकड़ेगी, अब भी एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ में गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर।